देखिए, पहले तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बीकानेर में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बीकानेर पधार रहे हैं। और ये उस प्रकरण के बाद में पहली आम सभा होगी, बड़ी आम सभा होगी। और ये हमें ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इसमें पूरे देश को नहीं, इस बार पूरे विश्व पटल पे अपना जो उनका मैसेज है वो देना चाहते हैं। और उसी के लिए इस जनसभा का आयोजन भी किया है। देशमुख में करणी माता मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद में जनसभा होगी यहाँ। देखिए, सही कह रहे हैं वो। रघुनाथ जी महाराज की जयंती थी, जिसका कार्यक्रम की शायद आप उल्लेख कर रहे हैं, उसकी वीडियोस मैंने भी देखी थी। और ये समय समय पर जातियों को बांट करके और आपस में राजनीतिक फ़ायदे की चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो का एक बहुत आम विषय बन चुका है। और जो बसपा से जो कैंडिडेट खुद नागौर में खड़े हुए थे, उन्होंने खुद ये मान लिया था कि भाई मैं तो वोट डिवाइड करने की नियत से खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यानी कि मैं ना जीत जाऊं और वोट डाइवर्ट हो जाए। हनुमान बेनीवाल जी अगर जीतते हैं तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने समाज में मैसेज देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो उनको कुछ समझदार लोगों ने स्टेज पर रोकने की भी कोशिश करी थी कि जो आप बात बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, तो इतना ही कहूँगी कि उनका अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसके बाद में उनकी पत्नी जब चुनाव हार गई, उसके बाद से उनके लगातार इस तरीके के बयान आ रहे जिसमें वो हर चीज़ को चैलेंज करने निकले। और 2-3 बार उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ कह दी कि राजस्थान की जो भूमि है, जो कि आप सब जानते हो, हम सब इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि मानी जाती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये वीरों की भूमि और शूरों की भूमि और सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रह करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ के जवान को और यहाँ के आम आदमी को तो लड़ना जो सिखाया वो मैंने सिखाया है। और इसी चीज़ को वो दोबारा कायम रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इस तरीके के बयानों का कोई औचित्य नहीं बनता और ना इस तरीके के बयान देने चाहिए जहाँ दो समाजों के बीच में लड़ाई है। उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि उनको इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कई लोगों की भावनाओं को आहत कराया और वो कोई एक विशेष समाज से नहीं आते। हम सभी लोग उस चीज़ से आहत महसूस करते हैं, क्योंकि हम वास्तव में इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम राजस्थान से आते हैं। और जहाँ हमारा कानून ये कहता है कि चाहे 100 बेगुनाह बच जाएँ, लेकिन चाहे 100 गुनाहगार बच जाएँ, लेकिन एक भी बेगुनाह जो है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है, ये बच्चों के। और आप समझेंगे कि एसआई भर्ती में कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि समृद्ध परिवारों के बच्चे एसआई भर्ती में कम लोग आते हैं। साधारण परिवार के, किसान परिवारों के, एक साधारण बैकग्राउंड के बच्चे हैं और इनके साथ न्याय होना चाहिए, सब मानते हैं। हम सबका मानना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच जारी रहनी चाहिए।